बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दो डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। पहली डेवलपमेंट तो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान फ्रेट ट्रेन सर्विस के बारे में है, जो कि एक दहाई के बाद दोबारा से बहाल हुई है। ये सर्विस बड़ी कामयाबी से जारी है। पाकिस्तानी ताजर बड़े खुश हैं और उनका सामान बड़े कम वक्त में और कम किराए में तुर्की और उससे आगे यूरोपीय मंडियों तक पहुँच रहा है। और दूसरी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में जितना भी ये रेलवे का ट्रैक बिछा हुआ है, ये पुराना है, ये बरतानवी दौर का बिछा हुआ है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इससे पुराने ट्रैक की जगह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल गेज का, जिसे हम यूरोपियन गेज भी कहते हैं, उस गेज के मुताबिक नया ट्रैक बिछाया जाए, ताकि हमारा ये पुराना ट्रैक, उसकी जगह ये नया ट्रैक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपैटिबल हो। तो ये दो न्यूज़ हैं, ये आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान फ्रेट ट्रेन सर्विस के बारे में है। दोस्तों, इसे इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल यानी ITI ट्रेन सर्विस भी कहते हैं। ये ट्रेन सर्विस बहुत कामयाबी से चल रही है। पाकिस्तान से दो ट्रेनें कीमती सामान लेकर पहले ही तुर्की पहुंच चुकी हैं, जबकि तीसरी ट्रेन सर्विस भी बड़ा अहम और कीमती सामान लेकर बरास्ता ईरान तुर्की में दाखिल हो गई है। रास्ता काफ़ी ख़राब था, काफ़ी बारिशें और बर्फ़बारी भी हुई थी, जिसकी वजह से ये ट्रेन थोड़ी सी ताख़ीर से पहुंची है, लेकिन बिल-आखिर अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की दाखिल हो गई है और बुध 16 फरवरी को ये अपनी मंजिल मकसूद इस्तांबुल पहुंच जाएगी। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान से सामान तिजारत जितना भी है वो ज़्यादातर तुर्की और यूरोप जो भेजा जाता है, तो वो इसी ट्रेन के ज़रिए भेजा जा रहा है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल फ्रेट ट्रेन सर्विस तकरीबन एक दहाई के बाद दिसंबर 2021 में दोबारा बहाल हुई है। ये पाकिस्तानी ताजरों का भी एक बहुत बड़ा मुतालबा और डिमांड थी, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी तुर्की और ईरान के हुकाम से मिलकर कोशिशें की, और उन कोशिशों के नतीजे में ये ट्रेन सर्विस दोबारा बहाल हुई है। दोस्तों, इस्लामाबाद से लेकर इस्तांबुल तक ये पूरा जो रेल ट्रैक है, इसकी लंबाई 6543 किलोमीटर है। ये बड़ा तवील ट्रैक है, और ट्रेन के ज़रिए ट्रेन इस ट्रैक पर तकरीबन 12 से भी कम दिन में इस्लामाबाद से चलकर तुर्की पहुंच जाती है। जबकि अगर समुद्री रास्ते से यानी शिप्स के ज़रिए सामान तुर्की भेजा जाए, तो शिप 1 महीने के बाद तुर्की पहुंचता है, जिससे टाइम भी ज़्यादा लगता है और किराया भी ज़्यादा खर्च होता है। जबकि ट्रेन के ज़रिए सामान भेजना बाई रोड ट्रकों की निस्बत भी ज़्यादा सस्ता भी है और ये महफूज भी होता है। दोस्तों, इस्लामाबाद से रवाना होने वाली ट्रेन बरास्ता लाहौर, खानेवाल, बहावलपुर, सखर, सिब्बी, नोशकी, तफ्तान बॉर्डर से ईरान में दाखिल होती है और फिर ज़ेहदान, तेहरान और इस्तांबुल पहुंचती है। तिजारती सामान लेकर जाने वाली तीसरी ट्रेन 23 जनवरी को इस्लामाबाद मरगला रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी और 16 फरवरी को इस्तांबुल पहुंचेगी। दोस्तों, पाकिस्तान से मज़ीद दो ट्रेनें 21 फरवरी को सामान लेकर तुर्की रवाना होंगी, जिनके लिए ताजर सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तुर्की और यूरोप से तिजारत आजकल पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी जा रही है और ताजरों को बड़े बड़े आर्डर्स मिल रहे हैं। ये दो ट्रेनें इस्लामाबाद मरगला रेलवे स्टेशन से अब रवाना नहीं होंगी, बल्कि इस्लामाबाद से 153 किलोमीटर दूर आज़ाखेल ड्राई पोर्ट से 21 तारीख को इस्तांबुल के लिए रवाना होंगी, जो कि बरास्ता अटक, कुंदियाँ, मुल्तान, सखर, नोशकी, तफ्तान, ज़ेहदान, तेहरान से होती हुई इस्तांबुल पहुंचेंगी। दोस्तों, पाकिस्तान से जितनी भी तिजारती ट्रेनें सामान लेकर तुर्की जा रही हैं, इनके मंजिल पर पहुंचने से पहले ज़ेहदान में एक ख़ास अरेंजमेंट किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान से जाने वाली ट्रेनों पर लदा हुआ सामान ज़ेहदान में उतार कर एक दूसरी ट्रेन पर लोड किया जाता है, जो कि ईरान और तुर्की के रेलवे गेज सिस्टम से कंपैटिबल होती है। ईरान और तुर्की में इस्तेमाल होने वाला रेलवे ट्रैक स्टैंडर्ड गेज कहलाता है, जिसकी चौड़ाई 4 फुट और 8.5 इंच है। इस गेज सिस्टम को इंटरनेशनल, यूनिफॉर्म्ड या यूरोपियन गेज भी कहा जाता है। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रेलवे गेज है। ताहम पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, चिली और अमरीकी इलाके सान फ्रांसिस्को के बे एरिया में इस्तेमाल होने वाला ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक मुबैना तौर पर 5.6 फीट चौड़ा है, और यही वजह है कि जब ट्रेन पाकिस्तान से ईरान में दाखिल होती है, तो ये ट्रैक चेंज होने की वजह से ईरान से आगे दूसरी ट्रेन तुर्की तक सामान पहुँचाती है। अब पाकिस्तान रेलवे इस रेलवे गेज के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए कुछ इकदाम कर रहा है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दूसरी न्यूज़ है। दोस्तों, क्वेटा से तफ्तान तक, जो कि पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर है, यहाँ से आगे ट्रेन ईरान में दाखिल हो जाती है। अब हुकूमत ने क्वेटा से तफ्तान बॉर्डर तक पाकिस्तान के पहले स्टैंडर्ड गेज रेल ट्रैक बिछाने के लिए एक प्रपोज़ल पर काम शुरू कर दिया है।
ताकि पाकिस्तान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया जा सके और पाकिस्तान से इंतहाई कीमती सामान तिजारत कम से कम वक्त में यूरोपीय और वस्ती एशियाई ममालिक की मंडियों तक पहुँचाया जा सके। क्वेटा से तफ्तान तक 635 किलोमीटर तवील ट्रैक बिछाने पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर लागत आएगी। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, क्वेटा से तफ्तान तक स्टैंडर्ड गेज रेलवे ट्रैक बिछाने की ज़रूरत उस वक्त पैदा हुई जब रेलवे हुकाम को ये मालूम हुआ कि हाल ही में दोबारा शुरू होने वाली इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ITI माल बरदार ट्रेन सर्विस क्वेटा से ज़ैदान तक 4 से 5 दिन लेती है। अब क्वेटा से तफ्तान तक जो ट्रैक है ये 635 किलोमीटर है और तफ्तान से आगे ज़ैदान तक जो ट्रैक है वो 95 किलोमीटर है और ये सारा ट्रैक जो कि तकरीबन 730 किलोमीटर बनता है ये पुराने ब्रिटिश दौर का बिछाया हुआ है। और क्वेटा से तफ्तान तक जो ट्रैक है इसकी हालत भी बहुत ख़राब है और यही वजह है कि ट्रेन क्वेटा से ज़ैदान तक 4 से 5 दिन लेती है और ज़ैदान से आगे जो ट्रैक है वो इस ट्रैक से कंपेटिबल ना होने की वजह से ये सारा सामान तिजारत दूसरी ट्रेन पर लोड करके आगे अनकरा और यूरोप तक भेजना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम क्वेटा से तफ्तान और उससे आगे तफ्तान से ज़ैदान तक अपने तौर पर या किसी बैनुल-अक़वामी फंडिंग एजेंसी के तावन से स्टैंडर्ड गेज रेलवे ट्रैक बिछा लें तो हम ज़ैदान की बजाय क्वेटा से ही सामान तिजारत बरास्ता ईरान, तुर्की और यूरोप तक पहुंचा सकेंगे। और रेलवे हुकाम का ये भी कहना है कि जब पाकिस्तान क्वेटा से तफ्तान तक 635 किलोमीटर का तवील ट्रैक बिछा लेगा तो उसके बाद ईरान से भी ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो तफ्तान से आगे ज़ैदान तक 95 किलोमीटर ट्रैक ईरान बिछा ले ताकि पाकिस्तान का क्वेटा से लेके ज़ैदान तक जो पूरा ट्रैक हो 730 किलोमीटर का ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उससे कंपेटिबल हो जाए। जब क्वेटा से ज़ैदान तक ये 730 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल हो जाएगा तो हम ज़ैदान की बजाय क्वेटा से ही सामान तिजारत बरास्ता ईरान, तुर्की और यूरोप तक पहुंचा सकेंगे और फिर मज़ीद ये कि क्वेटा से ज़ैदान तक का सफ़र का दौरानिया जो कि 4 से 5 दिन है वो उससे कम होकर फ़कत 20 घंटे रह जाएगा और ओवरऑल भी तुर्की से पाकिस्तान तक का सफ़र का जो दौरानिया है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, मुस्तकबिल में तीनों ममालिक पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इसी रेलवे ट्रैक के ऊपर एक पैसेंजर ट्रेन चलाने का मंसूबा भी बना रहे हैं कि मुस्तकबिल में एक इसी ट्रैक पर एक पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जाए ताकि पाकिस्तान से तुर्की और उसके बाद आगे यूरोप तक लोग कम किराए में और बहुत कम वक्त में पहुंच सकें। उसके अलावा पाकिस्तान एक ये भी सोच रहा है कि ये नया ट्रैक बिछाने के बाद इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल इसी तरह की एक और भी ट्रेन सर्विस ईरान के रास्ते अज़रबैजान और दीगर वस्ती एशियाई ममालिक तक भी चलाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान, तुर्की और ईरान की रेलवे ट्रेन और पाकिस्तान में बिछे हुए ट्रैक्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर की। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।